और गुल्लू के पापा कैसे हो? घर में सब ठीक है? हाँ हाँ, घर में तो सब ठीक है। ऐसे गुल्लू की मम्मी कैसी है? गुल्लू की मम्मी आज दिख नहीं रही है। गुल्लू की मम्मी घर में सो रही हैं। गुल्लू की मम्मी घर में अकेले ही सो रही है क्या? मैं घर के बाहर हूं तो घर में अकेले ही सो रही होगी ना गुल्लू की मम्मी। अरे बुरा मत मानना, मैं तो बस मजाक कर रहा था भाभी को लेकर। ये सब बात छोड़ो, वैसे तुमको क्या लगता है सुशांत को किसने मारा होगा? अरे रोशन जी, मेरा दिमाग भी टेंशन में है। अरे तुम्हें किस बात की टेंशन, गुल्लू की मम्मी भी सो ही रही है। जाओ कुछ जादू वादू की छड़ी घुमा दो सोते सोते। और पड़ोस में मैं हुई तुम्हारी और गुल्लू की मम्मी की मदद करने के लिए। अरे रोशन जी, इसी बात की टेंशन है कि सुशांत केस में मुंबई पुलिस वालों ने तो पूरा गुड़ और गोबर एक कर दिया और सीबीआई वालों को भी ज्यादा पता नहीं चल रहा है। लेकिन मेरे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में पूरे सबूतों के साथ डिसाइड हो गया है कि सुशांत को किसने मारा। मेरे को तो लग रहा है कि सुशांत को उसने मारा है। उसका क्या नाम है? पापा, मम्मी ने आपको घर में बुलाया है सुशांत केस सॉल्व करने के लिए। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। गुल्लू के पापा, मैं तुमको कल बताता हूँ कि सुशांत को किसने मारा। मेरे को पता है हाँ किसने मारा है। और पंकज की मम्मी थोड़ा बुला रही है, थोड़ा आता हूँ। नाश्ता मिलने का टाइम हो गया लग रहा है मेरा। ठीक, मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम भाभी से मिल कर आओ, फिर अपन डिस्कशन करते हैं सुशांत केस पर। हाँ मीना, तुमने मेरे को बुलाया क्या? पंकज बेटा बोल रहा था कि मम्मी बुला रही है। चलो कुछ काम है तो अपन दोनों मिलके कर लेते हैं। पंकज बेटा को थोड़ी देर के लिए खेलने को भेज देते हैं। चलो। नहाने के बाद कभी खुद से अपना अंडरवियर खोजे हो? अरे नहीं, वो तो तुम खोज के दे ही देती हो, मेरे को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी उसकी। अच्छा, अपना अंडरवियर आज तक नहीं खोजा, लेकिन सुशांत को किसने मारा वो तुमने खोज लिया। अरे वो गुल्लू के पापा है ना, वो बता रहे थे कि उनके फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में सुशांत केस सॉल्व हो गया है। तो मैं तो बस सुन रहा था, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। और वो तुम गुल्लू के पापा से क्या पूछ रहे थे कि गुल्लू की मम्मी अकेले सोई है? ऐसा मैंने कब बोला? वाह वाह वाह, सभी औरतों के पति पति देव होते हैं। मेरे पति तो देवदास निकले। उनको सब कुछ पता होना चाहिए कि दूसरे की पत्नी अकेले सोई है, किस एंगल पे सोई है। Oh no! अरे याद आया, वो तो गुल्लू के पापा से मजाक कर रहा था ऐसे ही। हाँ, मेरे को पता है तुम्हारा मजाक। इसीलिए गुल्लू की मम्मी एक दिन बोल रही थी कि तुम्हारे पति जब मेरे को देखते हैं तो मेरे को डर जैसा लगता है। ऐसा क्या देखते हो तुम? देखो, ऐसा मजाक मत किया करो कि कभी पब्लिक में पीटे जाओ। मीना, मेरी बात सुनो, सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी कसम, आज से सबके साथ मजाक बंद। बस तुम्हारी परमिशन लेके मजाक किया करूंगा। और तुमको समझ नहीं आता कि गुल्लू के पापा 2 दिन से कितना खांस और छींक रहे हैं, तो उनसे बात ना करो। तुम हो कि गुल्लू की मम्मी को देखने के चक्कर में गुल्लू के पापा के घर में घुस कर बात कर रहे हो। अरे सच बोल रहा हूँ, दूर ही खड़ा होके बात कर रहा था मैं। पता है तुमको, गुल्लू के पापा को 2 दिन से खांसी और छींक में आराम नहीं हो रहा है। मेरे को तो लग रहा है कि गुल्लू के पापा को कोरोना हो गया है। Later that same evening. मीना, ये क्या हो रहा है तुमको? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी सी सर्दी खांसी जुकाम जैसी हो गई है, वो तो ठीक हो जाएगी। अरे मीना, गुल्लू के पापा को भी तो ऐसे ही खांसी हो रही थी ना। मेरे को तो बस हल्की सी सर्दी खांसी जुकाम हो गई है, वो तो ठीक हो जाएगी। तो फिर गुल्लू के पापा को कोरोना कैसे हो सकता है? तुमको वही खांसी और जुकाम हुआ तो तुम्हारे लिए खांसी जुकाम है, वही खांसी जुकाम गुल्लू के पापा को हो गया तो तुमने उनको कह दिया कि उनको कोरोना हो गया है। मीना,
ये बहुत गलत बात है कि अपन को हो तो खांसी और वही खांसी दूसरे को हो तो कोरोना। गुल्लू के पापा की भी तो एक बेचारी और प्यारी सी बीवी और बच्चे हैं, और वो भी इंसान ही है, उसको भी खांसी और जुकाम हो ही सकता है। और मौसम का तो तुम देख ही रही हो, इतना चेंज हो रहा है कि खांसी और जुकाम ऐसे मौसम में तो आम बात है मीना। बस इतना याद रखना कि हर एक खांसी और जुकाम कोरोना नहीं होता। मेरी तरफ से सॉरी, मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था किसी को भी।